बंदर, ये छोटा सा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद कोई शरारती जानवर या फिर हनुमान जी की छवि। लेकिन अबशी, आज मैं आपको बंदरों की एक ऐसी दुनिया में ले चलूंगा जो आपकी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प और जटिल है। क्या आपको पता है कि बंदर इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं? हमारे डीएनए का 99% हिस्सा बंदरों से मिलता है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमें अपने अतीत से जोड़ती है। जब हम किसी चिंपैंजी या गोरिल्ला को देखते हैं तो हम अपने ही पुराने रूप को देख रहे होते हैं। दुनिया भर में बंदरों की 200 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। छोटे से पिग्मी मार्मोसेट से लेकर विशाल गोरिल्ला तक, हर एक का अपना अलग व्यक्तित्व और जीवन शैली है। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले चिंपैंजी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टर्माइट्स निकालने के लिए छड़ी का उपयोग। ये सिर्फ इंस्टिंक्ट नहीं है, बल्कि सीखा हुआ बिहेवियर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। भारत में भी बंदरों की कई प्रजातियां हैं। हनुमान लंगूर से लेकर मैकैक तक, हर एक का अपना महत्व है। लेकिन शहरीकरण की वजह से इनके नेचुरल हैबिटेट कम होते जा रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बंदरों का इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल चैलेंज है। बंदरों की इंटेलिजेंस का लेवल देखकर साइंटिस्ट हैरान रह जाते हैं। जापानीज मकैक्स ने स्वीट पोटैटोज को समुद्री पानी में धोना सीखा है, नमक के टेस्ट के लिए। कैपुचिन मंकीज स्टोन्स का इस्तेमाल करके नट्स तोड़ते हैं। ये बिहेवियर्स प्रूव करते हैं कि बंदर सिर्फ इमिटेशन नहीं करते, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर की बात करूं तो बंदरों का समाज इंसानों जितना ही कॉम्प्लेक्स है। अल्फा मेल्स, फैमिली ग्रुप्स, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, सब कुछ हमारे जैसा ही है। बोनोबोज में तो फीमेल्स का डोमिनेंस होता है, जो एक मैट्रियार्कल सोसाइटी बनाता है। वो कॉन्फ्लिक्ट्स को वायलेंस से नहीं बल्कि सोशल बॉन्डिंग से सॉल्व करते हैं। कम्युनिकेशन के मामले में भी बंदर काफी एडवांस्ड हैं। वर्विट मंकीज के पास अलग अलग प्रेडेटर्स के लिए अलग अलग वार्निंग कॉल्स होती हैं। ईगल के लिए अलग आवाज, लेपर्ड के लिए अलग और स्नेक के लिए बिल्कुल अलग। ये एक प्रिमिटिव लैंग्वेज सिस्टम है जो इवोल्यूशन की शुरुआती स्टेजेस को दिखाता है। लेकिन आज बंदरों का भविष्य खतरे में है। डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एनक्रोचमेंट की वजह से कई प्रजातियां एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। ओरंगुटैन्स का हैबिटेट पाम ऑयल प्लांटेशंस की वजह से तेजी से घट रहा है। माउंटेन गोरिल्लास की संख्या सिर्फ 1000 के आसपास बची है। कंजर्वेशन एफर्ट्स भी चल रहे हैं दुनिया भर में। जेन गुडाल जैसे रिसर्चर्स ने अपनी पूरी जिंदगी बंदरों के स्टडी और प्रोटेक्शन में लगा दी है। सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने होंगे। बंदरों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी अडेप्टेबिलिटी, सोशल कोऑपरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमें इंस्पायर करती हैं। मेडिकल रिसर्च में भी बंदरों का योगदान अमूल्य है। पोलियो वैक्सीन से